बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का और जल्दी बनने वाला है। तो इसको क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसको बनाऊँगी आज प्रेशर कुकर में। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने डाल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज़ों को हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। मैंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आज जी हमारे यहाँ माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है और मैं बैठी हुई हूँ छत पे। और मैंने अब जो वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ छत पे बैठ के कर रही हूँ। अभी मैंने डाला इसमें गरम मसाला। तो ये मेरी वीडियो पहले की है, तकरीबन 4-5 दिन की। तो अभी मैंने डाल दिया इसमें, इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो अच्छी तरह से इसको भी भून लेंगे। आपके यहाँ मौसम किस तरह का है? आजकल तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बारिशें भी हो रही हैं और हवाएं ठंडी ठंडी सी चल रही हैं। तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है और मैं लाइव पे भी आती हूँ, लाइव वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी लाइव वीडियो में ज़रूर आया करें। और तो चले जी इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से ब्राउन। लहसुन अच्छे से ब्राउन होगा तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर कच्चा रहेगा तो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा और शोरबे के ऊपर ऐसे ही चलते फिरता जो है ना लहसुन नज़र आएगा। तो हमने इसको छोड़ना नहीं है और अच्छी तरह से इसको पका लेना है, ठीक है। तो लहसुन जो है ना वो अच्छे से पकाना ज़रूरी है और प्याज जो है उनका ब्राउन होना भी बहुत ज़रूरी है अगर अच्छा कलर चाहिए सालन में। अगर ये दोनों चीज़ें कच्ची रह जाएं तो सालन बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। तो चलिए जी बाकी अब हम डाल देंगे इसमें अपने जो मसाले हैं। जैसे ये टमाटरों का पेस्ट है वो मैंने डाला है, तकरीबन 3 से 4 टमाटर होंगे। थोड़ा सा पानी डाल के तो फिर पेस्ट बनाया। ऐसे तो मशीन चलती नहीं है, तो इस तरह से 2 से 4 टमाटर होंगे। तो ये डाल के अब हम इसको भी अच्छी तरह से पका लेंगे। और थोड़ा सा ना वो जग में लगा हुआ था, मैंने सोचा कि साथ ना पानी भी डाल दूँ। तो चम्मच चलाएंगे और साथ साथ ना मैं अपना काम भी कर रही हूँ किचन में। जैसे अगर खाना बनाते हुए ये नहीं कि आप सिर्फ हांडी के पास ही खड़े रहें, साथ साथ अपने जो काम है वो भी करते रहें और इस तरह से काम जो है ना वो जल्दी से हो जाता है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हल्दी। हल्दी जो है वो मेरे घर की पिसी हुई हल्दी है और ये बहुत अच्छी है, इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये 1/2 चम्मच मैंने डाला है। तो हम लोग ना मिर्च मसाला जो है ना वो तकरीबन कम ही डालते हैं, हमें इतना स्पाइसी अब अच्छा नहीं लगता क्योंकि आजकल तो इतने मैदे भी नहीं हैं। तो ये देख लें एक चम्मच है ये छोटा सा, बड़ा वो जो होते हैं ना खाने वाले चम्मच, वो तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगी ना। तो ये डब्बे के अंदर जो चम्मच होते हैं वो है। तो मैंने डाली अब लाल मिर्चें और इन मसालों को अच्छी तरह से हम ना भून लेंगे। तो मैं क्या कह रही थी आपको, अब ये देखिए मैं बात करते करते भूल गई हूँ क्या कह रही थी। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक, टेस्ट क्या, आप तो नमक जितना भी कम हो उतना अच्छा है। ज़्यादा नमक तो वैसे भी आजकल सेहत के लिए नहीं अच्छा, और ना ही नमक मिर्चें, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो कम होनी चाहिए। आजकल तो मैदे भी इतने नहीं है कि ये तीखी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकें। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर मटन। कुर्बानी का गोश्त अगर आपके पास हो तो आप माशाल्लाह से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये वही गोश्त है कुर्बानी का। इसकी मैंने बोटियाँ कर ली थी, उस दिन मैंने नहीं की थी, वैसे पड़ी थी तो बड़ी बड़ी सी थी, तो आज ही मैंने इनको किया। तो अभी मैं डाल दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा ना सूखा धनिया। ये देखिए मोटा है, मैंने पिसा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने इसलिए डाला है ताकि ये भून जाए अच्छी तरह से। अगर हम ऐसे डालें ना जैसे कि शोरबा भी तैयार हो गया, अब आप ऊपर से डाल रहे हैं कसूरी मेथी और सूखा धनिया डाल रहे हैं, तो वह ऐसे अच्छा नहीं लगता और गले में चुभता। तो इसलिए ना इसको साथ ही डाल दें, गोश्त के साथ ही। भुनाई बहुत अच्छी होती है
और साथ खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। ढक्कन लगा के मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी। मैंने लगी हूँ काम करने। काम के बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने डाला होगा। ये देखें जी, प्रेशर जो है तकरीबन 14 मिनट मैंने लगाया है और 7 से 8 मिनट जो है ना मैंने इसकी भुनाई की है। ठीक है, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। तो अभी मैं चला दूँगी चूल्हा चला के तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना इसको पकाऊंगी, क्योंकि पकाना ज़रूरी है प्रेशर के बाद ना। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा चिकन जो है वो मटन जो है कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो मैं अभी डाल दूँगी डोंगे में। मेहमान हमारे आ चुके हैं तो उनको दूँगी मैं खाना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। प्लीज़ आपकी सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप ना करेंगे सपोर्ट तो हम तो बिल्कुल जहाँ हैं वहाँ ही रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सा मटन कौरमा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।